तो खबर रामपुर से, जहां पसियापुरा गुरुद्वारा बाबा शहीद दीप सिंह का विवाद थम नहीं रहा है। नवाबगंज पक्ष और प्रशासन पर हजार परिवार पक्ष ने प्रेस वार्ता कर बड़े आरोप लगाए हैं। रामपुर बिलासपुर पसियापुरा गुरुद्वारे प्रकरण में नवाबगंज पक्ष पर कई बड़े आरोप लगाते हुए हजारा परिवार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गुरुद्वारे में जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है। हमारा परिवार कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट के जरिए गुरुद्वारे की सेवा कर रहे हैं, पर नवाबगंज पक्ष के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में गुंडागर्दी कर महिलाओं के साथ पिटाई की है। कोई आदेश नहीं है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कब्जा किया जा रहा है। हजारा परिवार के स्वतंत्र सिंह और सोनू ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि हमारे कोर्ट के आदेश की रामपुर पुलिस प्रशासन द्वारा अवहेलना की गई है। हमने रामपुर न्यायालय में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की पिटीशन डाली थी, हमें न्याय जरूर मिलेगा। नवाबगंज के लोगों पर कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में स्वतंत्र सिंह और सोनू और सतनाम कौर ट्रस्टी हजारा परिवार का, आप सुनिए। जी, क्या कहना चाहेंगे जो ये सब कुछ प्रकरण हुआ गुरुद्वारे के अंदर और वहाँ से सेवादार को हटाया गया है? देखो जी, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। सरकारी जगह के लिए वो लोग लड़ रहे हैं नवाबगंज वाले। सरकारी जगह किसकी है? बहौरी की थी, बहौरी के आगे लड़के की, आगे सीसराम के नाम। तो उसका परिवार लड़ना चाहिए या फिर सरकार लड़े इनसे। ये थोड़ी है कि बाहर के लोग उसके नौकर बन के आके लड़ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? और इतना नुकसान पहुंचा दिया स्कूल गुरुद्वारे के लिए, और इतनी बेअदबी कर दी गुरु ग्रंथ साहब की, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है। और किसी की आड़ लेके कुछ काम करने लगे कि बलदेव सिंह का नाम मंत्री जी का इसमें घुसेड़ा जाता है, बार बार कहा जाता है। 2-3 आदमी हमारे सापा के हैं पुराने, पहले बसपा में थे, अब इसमें आके पता नहीं क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से इस क्षेत्र को लड़ा रहे हैं, धमका रहे हैं। और मंत्री जी जो हैं वो विकास पुरुष हैं, उन्होंने बिलासपुर के लिए इतना विकास किया है, आप सब जानते हैं। कोई रोड नहीं छोड़ा, कोई पुलिया पुल नहीं छोड़ा, आने जाने के रास्ते उन्होंने सही करे हैं, स्कूल सही करे हैं, और चीज़ें करी हैं। बार बार उनका नाम लिया जाता है और मंडलायुक्त का नाम लिया जाता है। मंडलायुक्त हमारे कब्जे में है, मंडलायुक्त ने हमें ऑर्डर दे दिया, मंडलायुक्त ने ये कर दिया। भाई क्या करना चाहते हैं? या मंत्री जी के मंत्रिमंडल पर कुछ इस तरीके का प्रभाव ये छोड़ना चाहते हैं कि बलदेव सिंह औलख को मंत्री पद से हटाया जाए और रामपुर के किसी भी आदमी को यहाँ पर मंत्री बनाया जाए। इस तरीके की कोई साजिश हमारे सामने आ रही है और हम लोग देख रहे हैं। और यदि इस तरीके की साजिश रही तो ये विधानसभा क्षेत्र बलदेव सिंह औलख का है, वो विकास पुरुष है, उन्हीं का रहेगा और इस क्षेत्र में बवाल खड़ा हो जाएगा, जो ये प्रशासन से और योगी जी से भी नहीं संभाला जाएगा। क्योंकि योगी जी की सरकार, जिसमें महिलाओं का इतना सम्मान, और यहाँ हो रही है महिलाओं की बेइज्जती और गुरुद्वारों की बेइज्जती हो रही है। और गुरुद्वारे का वो इतना सम्मान करते हैं कि बहुत ज़्यादा। बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का उन्होंने मनाना शुरू करा है। और हमारे यहाँ देख लो, कोई ऑर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं। सरकारी ज़मीन का एक हगुआ बना के नवाबगंज वालों ने कि जी उसने सीसराम ने हमें दान दे दी। सरकारी ज़मीन दान नहीं होती। दूसरी बात, हम कुर्ती की जो हमारे ये कुर्ती पहन लेते हैं बाबा लोग, हम उसकी बहुत कदर करते हैं, पैर छूने तक उनके जाते हैं। मगर वो कुर्ती वाला संत किसी भी गुरुद्वारे का मेंबर नहीं होता। आज तक यही है, अकाल तख्त से आदेशित है कि वो कुर्ती वाला जो है किसी भी गुरुद्वारे का मेंबर नहीं होता। इन्हें सिर्फ कार सेवा करनी होती है, ये गुरुद्वारों को समर्पित होते हैं। यहाँ तो युद्ध लड़ रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ जाके कब्जा कर रहे हैं। इतने लोग इनके साथ आए हैं, उनका इतिहास देखो तो पूरे पूरे थानों में HS यही दिखते हैं, और तो कोई है ही नहीं। यही जब सबसे आगे बढ़कर हैं। मैं फिर भी इस साथ संगत से ये हाथ जोड़ के बेनती करूँगा कि यहाँ आइए, सम्मानित जगह है, आपकी यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है, आप यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं, इतवार का प्रोग्राम मनाने के लिए आते हैं। बढ़ चढ़ कर आइए, मगर 1 रुपया रख के भी मत्था मत टेकना, क्योंकि ये लोग गोलक लूटने के ही चक्कर में आते हैं। गोलक इन्होंने पहले भी लूटी और अब फिर गोलक आपके सामने लूटी है, जो कि आप देख रहे हैं। उधर बेटियों को मार रहे हैं, उनकी चुन्नी उतार रहे हैं, कपड़े फाड़। ये कहाँ का है? हमारे सिख समाज में सबसे घृणित काम इस गुरुद्वारे में हुआ है। और बार बार मंडलायुक्त जी ने हमें ये कहा, मंडलायुक्त जी ने हमें आदेश दिया। कौन सा आदेश दिया है? किसकी जमीन जोतने के लिए दिया है?
हमें तो कोई आज तक आदेश मिला नहीं है और ना ही इस परिवार से मिला है। हाँ, और हमें तो ये दिख रहा है कि यदि इसी तरीके से ये चलता रहा तो ये सड़क पर गुंडागर्दी करेंगे और भूमाफिया जो है जमीनें लोगों की कब्जा करेंगे और जोतेंगे। और ये तो बेचारे शरीफ आदमी हैं, इनकी तो वही ज़मीन लगती है, इन्हीं की ज़मीन जोतने के चक्कर में खड़े हैं कि भाई हम इन्हीं की ज़मीन जोत लें। इस तरीके से यदि शंकरमणि भूमि इधर ही हमारी जुतने लग गई तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन तो मूक दर्शन बना हुआ है। उस दिन भी देखा तो लाइन में खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे। इंस्पेक्टर खड़ा है, पीएससी के लोग खड़े हैं, एसडीएम खड़ा है, सीओ खड़ा। मैंने एसडीएम साहब से कहा, मैंने कहा साहब ये क्या करवा रहे हो? हमें नहीं पता, डीएम साहब जाने, उनके पास जाइए या फिर कमिश्नर साहब के जाइए, वहाँ ऊपर से हो रहा है। भाई कमिश्नर साहब इतना कुछ तो नहीं करवा सकते कि क्षेत्र में गुंडागर्दी फैल जाए, ठीक है नहीं? इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए प्रशासन को ही आगे बढ़ना होगा। समाज के लोग कुछ नहीं इतना करते, समाज वाले तो ये है फिर आपस में कटने फटने लग जाएंगे। मैं कहता हूँ इस क्षेत्र को जिस तरीके से मंत्री जी ने स्वर्ण बनाया है और एक स्वर्ग बना के रख दिया बिलासपुर को, इसको बनाए रखना चाहिए। और मंत्री पद के लालच में इतनी बड़ी बदनामी। जी भाजी, गुरुद्वारा जब आप ट्रस्ट से चला रहे हैं तो उसके बाद भी प्रशासन ने आकर वहाँ पर माहौल ख़राब करने की क्यों कोशिश करी और वहाँ से क्यों आपके लोगों को निकालने की कोशिश की गई है? पूरी बात बताइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 12 तारीख का वाक़या है ये। 12 तारीख को लगभग 10 बजे धारा 144 भी लगी हुई थी, प्रशासन को इसकी सूचना भी दी हुई थी। उसके बावजूद हल्के हल्के करके लगभग 100 से ज़्यादा लोग गुंडे बदमाश प्रवृत्ति के आकर अंदर तोड़फोड़ और जो गुरुद्वारे का सामान है उसको खुर्द-बुर्द करने की कोशिश और जितनी भी व्यवस्था है उसे ख़राब करते हुए जो सेवादार वहाँ पे काम कर रहे थे उनसे लड़ने का और लड़ाई झगड़ा करते हुए अपना एक तरीके कब्जा जमाने की कोशिश करने लगे हैं। सारी प्रबंध सारी व्यवस्था गुरुद्वारे के रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है, जिसका नाम है गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह सेवा स्मारक ट्रस्ट, जो ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और जिसके द्वारा सारी व्यवस्था वहाँ की ट्रस्टी सतनाम कौर द्वारा चलाई जाती है। ये लोग कहाँ से आए, किसके कहने से आए, वो चीज़ें हल्के हल्के क्लियर हुई जब इन्होंने माइक पे मुरादाबाद मंडल के अधिकारी, कोई हमने सीएम को मतलब माननीय योगी जी को इन्होंने कोई प्रार्थना पत्र दिया है, उसकी जांच इन्होंने बताया कि मंडलायुक्त से कराई जा रही है और मंडलायुक्त ने ऑर्डर कर दिया है, ये बता रहे हैं। और उसी की आड़ में ये लोग अंदर आकर कहने लगे कि उस पर ऑर्डर हो गया है और हमारा कब्जा हो गया, हम कब्जा कर लेंगे। तो ये चीज़ करते हुए अब बाकी आपने सबने उसमें वीडियो में देखा किस तरीके से लड़ाई झगड़ा और सारा कुछ उन्होंने करा। लेकिन ये सारी व्यवस्था एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है। गुरुद्वारा 57 नंबर और 52 नंबर पर एक भूमिधरी ज़मीन पर बना है, जो हमारे परिवार की रजिस्टर्ड एक का की संक्रमणीय भूमि है, जिसको ये विवादित बनाकर उसका कब्जा करने के प्रयास में नए नए तरीके अपना के ये चीज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो रिपोर्ट बता रहे हैं कि हमारे पक्ष में रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट आपके मुताबिक तो वो सुझाव पत्र है? वो ये जो रिपोर्ट बता रहे हैं ये हमें भी कल ही मिली है। उसमें इनका कहना था कि इन्होंने सीएम साहब के पास जाकर कोई ऑर्डर करा लिया है। तो हम लोगों ने ये पूछा कि सीएम साहब कोई कोर्ट या न्यायालय नहीं है जो ऑर्डर करेंगे, उनके पास कोई शिकायत जाती है, वो जिस मतलब कार्यालय का काम है उसको सौंपे, उसकी जांच करा के निष्पक्ष उसका मतलब उसकी व्यवस्था मतलब कर देते हैं। तो उस जांच में पता चला कि मंडलायुक्त के पास कोई इन्होंने जांच कमेटी या वहाँ के गुरुद्वारे के बारे में कोई ऐसी चीज़ इन्होंने रखी कि वहाँ पे कैसे व्यवस्था है, क्या है। तो उसकी रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि उन्होंने एक सुझाव दिए हैं, कमिश्नर साहब ने एक कमेटी बनाकर सुझाव दिए हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा 2022 में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक संयुक्त जांच आख्या आ चुकी है पहले, जिसमें इस गुरुद्वारे से संबंधित पूरी रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि गुरुद्वारा 57 नंबर 52 नंबर पर भूमिधरी ज़मीन पे बना है। और अब 2025 में एक फिर संयुक्त जांच आख्या बनी है, जिसमें फिर शिकायत करी गई गुरमीत सिंह द्वारा
जिसमें 5 अधिकारियों ने फिर जांच आख्या में पूरी रिपोर्ट दी है, जिसमें एडीएम, 2 एसडीएम, एक अभियोजन अधिकारी और एक बड़े अधिकारी और हैं। उस रिपोर्ट में भी उन्होंने सब कुछ क्लियर लिखा है। उसके बावजूद इन्होंने ये मुरादाबाद मंडलायुक्त का नाम ले लेकर, सीएम योगी का नाम ले लेकर कि उन्होंने वहाँ से ऑर्डर कर दिया और ये गुंडई करते हुए गुरुद्वारे में घुस के ये नंगा नाच कराया। वहाँ पे महिलाओं के संग गुरुद्वारे की संपत्ति, गुरुद्वारे की गोलक, गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहिब में जो सोने का छत्र था वो भी लूट के ले गए और काफ़ी सामान था जो वहाँ से गायब है। अच्छा, ये इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि वीडियो भी वहाँ मार पिटाई के वायरल हुए हैं। कार्रवाई के लिए हमने इसका कोर्ट ऑफ कंडम्प्ट भी डाल दिया है और कोर्ट का सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न का एक ऑर्डर भी है, लेकिन कोई भी प्रशासन। जो गुरुद्वारा, मैं ट्रस्टी हूँ इस गुरुद्वारे की, सतनाम कौर मेरा नाम है, मैं ट्रस्टी हूँ इस गुरुद्वारे की। ये हम ट्रस्ट के ज़रिए से हम ये गुरुद्वारा चला रहे हैं। ये हमारे परिवार की, सारे परिवार की ज़मीन है, सारे परिवार के नाम है, हमारी जदीद ज़मीन है जी। उस पे हम दीवा जला रहे हैं। जो इसकी समाधि स्थल है हमारा, हम सन 77 से समाधि स्थल की पूजा कर रहे हैं, उसमें दीवा बत्ती कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ उस दिन जो जिस महिलाओं के साथ गलत हुआ वहाँ मार पिटाई? उस दिन महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमारे समाज में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, सिख समाज में कभी ऐसा नहीं हुआ। हम खुद इसके बहुत शर्मसार हैं। हमारे प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं करी। औरतों के साथ इतनी गुंडागर्दी होती रही, किसी ने भी किसी औरत के साथ कोई ईमानदारी नहीं दिखाई और किसी को नहीं रोका। सब गुंडागर्दी शरेआम चलती रही और प्रशासन सारा वीडियो बनाता रहा।